हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th की 26-27 के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लेके। आई होप सो आप सभी ने इससे पहला वाला चैप्टर हमारा देख लिया होगा, जिस जो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट अपने लेक्चर पे कंप्लीट कर दिया है, अपने चैनल पे कंप्लीट कर दिया 6 लेक्चरों के अंदर। ठीक है, तो ये बच्चों अब हम आपके लिए लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ अपने। ये प्यारे बच्चों, तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है इसका हमारा आज। तो जिसमें हम लोग वन सेकेंड क्या पढ़ने वाले, बेसिक ऑफ अलजेब्रा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को करने के लिए, ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को करने के लिए इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इक्वेशन चैप्टर है, तो हमें अलजेब्रा के बेसिक्स पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई हम लोग अलजेब्रा के बेसिक्स पढ़ेंगे पहले। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जस्ट आप इसको सुन के एक बार देख सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। यस, फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल? इट इज अ सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज और अननोन। ठीक है बच्चों, तो एक वेरिएबल क्या होता है? एक सिंबल होता है जिसकी वैल्यू जो भी होती है या तो चेंज हो सकती है या फिर वो अननोन होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स कुछ सिंबल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या आपने सिंबल्स देखे होंगे। ठीक है, वैसे ही बच्चों क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, हमारे पास और सिंबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। बच्चों कंफ्यूज ना करने के लिए अगर मैं आपसे सीधा बोलूँ, जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सभी को हमने क्या नाम है, वेरिएबल कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं, अगर आपने कभी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा हो, कंप्यूटर में वेरिएबल्स को पढ़ाया जाता है। वेरिएबल इज अ थिंग विच स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल क्या करते हैं बच्चों, कोई किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कोई एक्स है, तो ये किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अभी एक्स इक्वल टू 2 लिखा है हमने, तो ये एक्स वेरिएबल अपने अंदर 2 वैल्यू को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल के सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल के सिंबल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल दिए, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल। नाउ कमिंग टू द क्या नाम है, इट्स की पॉइंट्स। इसके की पॉइंट्स क्या बच्चों बनते हैं हमारे? सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लेटर। जैसे मैंने आप सभी को भी बताया कि जितने भी इंग्लिश लेटर हैं अल्फाबेट्स के, ठीक है, ए टू जेड, आप चाहे कैपिटल की बात करो, ए टू जेड चाहे स्मॉल की बात करो, या अल्फा बीटा गामा या आपके अलग जो होते हैं इनकी बात करो। ठीक है बच्चों, चाहे कैपिटल की मैं बात करूं आपसे, ठीक है, चाहे स्मॉल लेटर की बात करूं बच्चों मैं आपसे, तो ये सब बच्चों हमारे वेरिएबल कैटेगरी हम लोग इनको लेते हैं। और ये बच्चों जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये क्या है बच्चों? ये से आप लोग क्या नाम है, टर्म 2 में पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 में, अल्फा बीटा गामा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। बट इस खासकर इस चैप्टर नंबर 3 में आप इन्हें नहीं देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको मेजरली बता दूं, वेरिएबल जो आप देखेंगे दैट्स होगा सिंपली एक्स वाई, या हार्डली आप देखेंगे ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने अभी कहा कि वेरिएबल क्या करते हैं, वेरिएबल अपने अंदर, वेरिएबल्स के पास क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है। अभी बच्चों वैल्यू क्या है, जैसे इसका नाम ही मैंने दिया है वेरिएबल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू बच्चों या तो इधर एक नंबर हो सकती है या इधर कोई अनदर वेरिएबल हो सकती है। तो जैसे हमने नंबर यहाँ पे क्या लिखा, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये देखिए एक्स वेरिएबल हो गया और ये उसकी वैल्यू 2। समझ पा रहे हैं बच्चों? सेम एज इट इज वाई इज वेरिएबल एंड 2x इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये वेरिएबल, ये उसकी वैल्यू, तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये उस वैल्यू, ये वैल्यू इज वेरिएबल की है। ये बच्चों क्या इस्तेमाल होता है इनका, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा भी नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो ये वेरिएबल्स के और की पॉइंट्स पढ़ने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट आया तो प्लीज कमेंट आउट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस बच्चों, तो नेक्स्ट की पॉइंट है इसका मोस्ट कॉमन वेरिएबल बच्चों। तो जैसे मैंने सभी को बताया कि आप एक्स वाई जेड देखोगे, एबीसी देखोगे, मोस्ट कॉमन वेरिएबल बच्चों जो आप क्या नाम मैथमेटिक्स में देखते हो अप टू क्लास 10। ठीक है, मैथ्स के अंदर आप इसको क्लास 10 तक आप इसको जो देखते हो, ज़्यादातर आपके यही वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, बट जरूरी नहीं, तो समटाइम क्या होता है, इट डिपेंड अपॉन ऑल्सो द पोजीशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये बच्चों क्यों आया, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों मैं ना एक इक्वेशन मान के चल रहा हूँ, ये एक आप सभी को, अगर देखिए कोई मुझे बच्चा बता दे कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, तो आप ऐसे इक्वेशन की, मेरे को सवाल होंगे बच्चों, जैसे मैं इसको 2x + 4 = 0, जैसे आप सभी ने पढ़ रखे होंगे व्हाट इज द इक्वेशन।
अगर आप मुझे बता सके व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है, या ये किस टाइप की है, अगर आप इसका टाइप वगैरह जानते हैं तो बताइए, अच्छी बात है। नहीं तो ये बच्चों जो एक हमें एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन की ईच एंड एवरी पार्ट है ना, हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी कि 2x+4 एक्चुअल में है क्या, या 2x+4 इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है, या क्या लिखा गया है, ठीक है, या किस लिए लिखा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए वीडियो के टेल एंड तक बने रहना, आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 2x+4 इक्वल टू 0 बच्चों ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया है x, यहाँ पे बच्चों आपने देखा एक ही अल्फाबेट आपको दिखाई दिया, तो आपने इसको क्या बोल दिया, डायरेक्टली वेरिएबल बोल दिया। बट अगर आप बच्चों थोड़ा बहुत जानते हो क्या जनरल फॉर्म्स वगैरह, अगर आपने कभी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी है, यस बच्चों मैं अभी आपके चैप्टर वाली की बात नहीं कर रहा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी जस्ट एक सिंपल बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन जो क्या है आपकी ax+b इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म बच्चों क्या होती हैं, अभी हम लेटर ऑन क्या नाम है नेक्स्ट वीडियो के इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इक्वेशंस के बारे में जानने हैं आज। तो ax+b इक्वल टू बच्चों 0 लिखा, देखो बच्चों जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो बच्चों ये तो आपका वेरिएबल है, इसमें कोई वो नहीं है। बट ये जो a और b है, ठीक है, a और b बच्चों आपके जो है ये वेरिएबल नहीं है, याद रखना, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये a और b क्या है, इसको हम इसी वीडियो के अंदर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो सभी को क्लियर हो गया अबाउट द वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बच्चों की पॉइंट्स और वेरिएबल के मैंने आपको बारे में बता दिया। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अर्थमेटिक ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बच्चों का वीक होता है, अगर आपका बच्चों ये वीक है पार्ट, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से अपना मजबूत कर लीजिए, ठीक है, अगर ये आपका पार्ट वीक है, ठीक है, अगर ये पार्ट आपका वीक है तो इसको अर्थमेटिक और वेरिएबल को स्ट्रॉन्ग कर लेना इसी वीडियो में, ताकि आप ये चैप्टर इजीली कर पाए। अर्थमेटिक जिसे मैं बता चुका, अर्थमेटिक व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑफ वेरिएबल, तो अर्थमेटिक ऑफ वेरिएबल का मतलब बच्चों क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। यस बच्चों, तो अर्थमेटिक और वेरिएबल जैसे मैंने बता दिया कि अर्थमेटिक का मतलब हमें क्या होता है, सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बच्चों वेरिएबल्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एडिशन। तो बच्चों देखो, एडिशन या माइनस मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज अबाउट द लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म बच्चों, ठीक है। तो ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझना है सेम टर्म, ठीक है, या आप समझेंगे सेम वेरिएबल। आप बच्चों इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो आपके कजिन है, जो आपके सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स है छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, छोटी बहन बड़ी बहन, अगर कुछ भी आपका ऐसा है, ठीक है, तो बच्चों जो आपके आपके जैसे दिखते हैं तो आपके वो क्या हो गए, लाइक टर्म, मतलब वो आपकी बात समझते हैं, आप उनकी बात समझते हैं, तो आपकी लाइक टर्म्स हो गए। लेकिन ये हो गए अनलाइक टर्म। व्हाट इज अनलाइक टर्म, जो डिफरेंट टर्म्स होती है हमारी, ठीक है, जो बच्चों क्या होती है हमारे डिफरेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, या डिफरेंट टर्म या डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट टर्म या डिफरेंट वेरिएबल का मतलब आप इसे बोल सकते हैं, जो आपके चाचा ताऊ के बच्चे हो जाते हैं, या आपसे छोटे चाचा चाची के हो गए, मौसा मौसी के हो गए, आप जिनके साथ आप सब कुछ नहीं शेयर कर पाते हो, ठीक है, तो ये वो चीज़ होगी डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी अपने बड़े भाई बहन के साथ बाहर जाते हो, आप कहते हैं ना कि आप दोनों तो भाई भाई लग रहे हो, आप दोनों तो भाई बहन लग रहे हो, तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप दोनों सेम दिखते हो, तो एक्स 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 है ना, तो बच्चों आप क्या हो, सेम हो। वाई वाई आप देख सकते हो, वाई वाई ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये लाइक टर्म्स हो गई। एक्स स्क्वायर बच्चों, वाई स्क्वायर एक जैसा दिख रहा है। 2x 3x बच्चों देखो देखो, अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे यहाँ पे मतलब बच्चों वेरिएबल से है, ठीक है, जैसे आप देखो एक्स और एक्स, लेकिन इनके आगे के नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें वेरिएबल चेक करना है, लाइक टाइम मैंने कहा ना कि सेम वेरिएबल चेक करना है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, दोनों सेम है, यहाँ पे वाई, तो इसका मतलब ये सेम है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। वैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ अनलाइक की बच्चों, ध्यान से देखिए, एक्स वाई बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए बच्चों, ठीक है, वाई जेड ये भी बच्चों बिल्कुल डिफरेंट हो गए। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये देखो बच्चों, ये भी बिल्कुल अलग है। वाई स्क्वायर प्लस जेड, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। 2x और 3y भी अगर हो बच्चों तो ये भी अलग है। 4x स्क्वायर 6x 3z स्क्वायर 2z, तो बच्चों देख रहे हो ये यहाँ पे ये वेरिएबल भी अलग ही काउंट होते हैं, समझ पा रहे हैं बच्चों आप इन सभी चीजों को, ठीक है। तो दिस इज ऑल, तो दिस इज अबाउट द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। अब बच्चों ऐड किन में होता है, एडिशन किस में पॉसिबल हो सकती है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। यस बच्चों, तो ऑलवेज लाइक टर्म कैन ऐड बच्चों, तो ठीक है, इस रूल को बच्चों आप ध्यान रखना, ये एकदम गोल्डन रूल है क्या, कि ऑलवेज लाइक टर्म्स कैन ऐड। तो देख सकते हैं लाइक टर्म जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक्स प्लस एक्स जैसे मैंने बताया बच्चों, तो ये क्या बन जाएंगी, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x+3x बच्चों ध्यान से देखेंगे तो 5x होगा। तो बच्चों एडिशन हो किसकी रही है, ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, हमें तो आप तो सर हमें तो नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 भी कैसे आ रहा है। तो बच्चों जैसे सिंपल सी बात है, एक टॉफी दो टॉफी मिलकर क्या बन जाएगी बच्चों, दो टॉफी, सिंपल सी बात है।
ठीक है, आप बोल सकते हो दो, ये भी दो टॉफी क्या नहीं, चार टॉफी। समझ पा रहे बच्चों इस चीज को? तो ये बच्चों जो नंबर है कहाँ से आ रहा है, इसको आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे मेरे साथ वीडियो में। जैसे जिस नंबर के जिस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ वन होता है बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वन और ये वन ऐड होकर टू बन गया, एक्स का एक्स बच्चों सेम रहेगा। ऐसी सेम यहाँ पे भी वन है, इसके आगे भी वन, तो वन और वन क्या हो गया, टू हो गया, तो टू एक्स स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पे लास्ट में दिखाया टू को ऐड कर रहे हैं, थ्री को ऐड कर रहे हैं, तो बच्चों क्या मिला, फाइव मिला, बाकी एक्स का एक्स सेम आ गया। एडिशन में बच्चों ऐसा हमारी एडिशन होती है दो वेरिएबल्स के बीच में, क्या समझ पा रहे हैं भैया? ठीक है। अनलाइक टर्म में बच्चों क्या होता है, देखो एक्स प्लस वाई बच्चों, तो एक्स प्लस वाई रहने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, तो देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई बच्चों, तो ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? नाउ द नेक्स्ट बच्चों अबाउट द सब्ट्रैक्शन, आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ओनली लाइक टर्म कैन सब्ट्रैक्ट बच्चों। तो आपको सिंपल सा बच्चों समझना है कि जो भी लाइक टर्म्स होंगी वही सिर्फ और सिर्फ इधर प्लस या फिर माइनस हो सकती है। ठीक है, तो फाइव एक्स माइनस टू एक्स बच्चों, देखो ये फाइव, यहाँ टू, तो पांच में से दो गए तीन, तो देखो थ्री एक्स आंसर आ गया। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, देखो ये एक्स स्क्वायर का सेम रहेगा, छह में से तीन गए बच्चे, छह में से तीन गए बच्चे तीन। एक्स में से एक्स बच्चों गया, बिल्कुल जीरो बचेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं बचाने को, है ना। समझ पा रहे इस चीज को बच्चों आप लोग मेरी बात? ठीक है। वैसे ही सेम देखिए ध्यान से, फाइव एक्स माइनस टू वाई, तो इक्वल टू देखिए बच्चों, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल, तो बिल्कुल रिलेटिव से आंसर है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर बच्चों, कोई चेंज ही नहीं है। एक्स में से वाई घटाऊंगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, एक्स में से वाई ही घट सकते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता इसका। हाँ, अगर ये बात है कि इनकी कुछ वैल्यू हो तो बातें कल आगे, वो अभी हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक रूल समझना है बच्चों में यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चे जो रूल में यहाँ पे लिखने वाला, रूल वन टू थ्री फोर फाइव, जहाँ तक भी रूल जाए, तो ये बच्चों इज ऑल अबाउट द मैथ। ये मैथ में आप कहीं भी आपका ये रूल इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप कितनी भी मैथ पढ़ेंगे ये रूल आपके हमेशा ऑल टाइम क्या नाम है, वैलिड रहेंगे, हमेशा आप इन रूल को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लास, खासकर क्लास टेंथ में तो आपको चीजें पता ही होनी चाहिए कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली नंबर विद वेरिएबल कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चों क्या होता है, ओनली जो नंबर होगा विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वही या तो ऐड होता है या वही वो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हमें? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन आप सभी को पता है, मतलब मल्टीप्लाई करना। टू मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू सिक्स, तो इस मल्टीप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन को बच्चों प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन को बच्चों क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक टर्म बोथ कैन मल्टीप्लाई बच्चों। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो लाइक और अनलाइक है दोनों टर्म्स ही मल्टीप्लाई होती है, बट दोनों की मल्टीप्लीकेशन बहुत डिफरेंस उन दोनों में, बताता हूँ कैसे। अब मैं बात कर रहा हूँ लाइक टर्म की बच्चों, तो लाइक टर्म जब हम भी ऐड करते हैं तो प्लीज उस चीज को ध्यान रखना। देखिए टू एक्स और थ्री एक्स, यहाँ पे बच्चों हमें नंबर और एज वेल एज वेरिएबल दोनों का ध्यान रखना है। देखो टू और थ्री, तो ये बच्चों टू और थ्री है, दोनों आपस में बच्चों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, और देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ये एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स। तो ध्यान से समझना बच्चों, किसी वेरिएबल के ऊपर जब कोई नंबर ना लिखा हो तो वहाँ वन लिखा होता है। ये क्या होता है, ये क्यों है, इसको हम क्या नाम है आगे लेक्चर्स में बात करेंगे आपके साथ। एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, ठीक है। टू को थ्री से मल्टीप्लाई करा बच्चों, सिक्स आ गया। देखो यहाँ एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, तो बच्चों बेस सेम पावर ऐड है ना, वन प्लस वन आपने देखा होगा टू, तो ये क्या बन जाएगा आंसर, सिक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों ये जो लिया गया है क्लास नाइन्थ से लिया गया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। अगर बच्चों मैं यहाँ पे वो बताने बैठ जाऊंगा तो ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये। हाँ, बट आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इसको जरूर कवर अप करूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट आउट कर देना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास नाइन। ठीक है, तो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे बच्चों मैंने आप सभी को बताया क्या, एक्स इंटू एक्स हमें करना है। तो मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी इनकी मल्टीप्लीकेशन दिखाता हूँ, दो लाइक टर्म्स की। तो देखो बच्चों, इनके आगे जो वन है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया वन इंटू वन। अब देखिए एक्स इंटू एक्स, जैसे मैंने बताया बेस सेम पावर दोनों की ऐड, तो वन प्लस वन क्या बन गया, टू बन गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों मान लो यहाँ पे पावर टू होती या थ्री होती, तो आंसर आ रहा होता है एक्स की पावर फाइव सिंपली। ठीक है, तो आंसर क्या आता है बच्चों इसका, एक्स की पावर फाइव। तो ये लाइक टर्म आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, अनलाइक टर्म देख लेते हैं बच्चों। अनलाइक टर्म में क्या होता है, तो अनलाइक टर्म में बच्चों बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, तो वन और वन तो वन ही आ गया। लेकिन एक्स और वाई दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो देखो एक्स वाई ही रहने वाला, कुछ आंसर फर्क नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, और देखिए एक चीज आप देखोगे, मैं एक्स इंटू वाई लिखता हूँ और इक्वल टू एक्स वाई लिखता हूँ, बाद में कहता हूँ वन है, क्योंकि एक्चुअली बच्चों क्या होता है, वन ना बहुत कॉमन है, दैट्स वाई इसको हम दिखाते ही नहीं है किसी के आगे कहीं पे, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चों देखो, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है सेम, तो इनकी ना पावर ऐड हो रही है
ना कुछ हो रहा, ठीक है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर इनसे कि कोई नंबर लिखा है बच्चा, ठीक है, जैसे यहाँ देखे तो 2x लिखा है 3y, तो देखिए बच्चों 2 और 3 ये आपस में जरूर मल्टीप्लाई होंगे जो 6 बन जाएगा, लेकिन एक्स वाई जैसे मैं बता दो डिफरेंट वेरिएबल तो एक्स वाई ही देंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 6xy ही आने वाला है, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी को मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इसका डिवीजन लास्ट, ठीक है, फिर वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जिस बच्चों तो मल्टीप्लीकेशन का बच्चों आप लोग देख सकते हैं रूल था ये कि लाइक टर्म में बच्चों क्या होता है, नंबर्स विद वेरिएबल मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल विल ऐड, ठीक है बच्चों। लाइक टर्म के अंदर बच्चों क्या होता है, जो भी नंबर होता है वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, पहली बात तो ये जाननी है आपको। एंड ऑल्सो जो पावर एक्सपोनेंट होती है किसी वेरिएबल की वो ऐड होती है बच्चों। पावर एक्सपोनेंट क्या होती है, तो इसको भी हम लेटर ऑन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट अभी इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ है बताने की, दैट्स मैं इसको बता रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इन अनलाइक टर्म बच्चों क्या होता है, नंबर विद वेरिएबल कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। इन अनलाइक टर्म बच्चों क्या होता है, जो नंबर विद वेरिएबल के साथ होता है बच्चों सिर्फ वही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसको याद रखना। एंड नेक्स्ट पावर हो गया एक्सपोनेंट हो गया और वेरिएबल विल नॉट ऐड अप, ठीक है, वो बच्चों ऐड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो पावर विल नॉट ऐड अप, ठीक ठीक है, इस चीज को याद रखना अनलाइक टर्म के अंदर कि आपकी पावर कभी ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन नाउ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे डिवीजन पे बच्चों। तो डिवीजन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। ओनली लाइक टर्म कैन डिवाइड विद लाइक टर्म एंड सिमिलरली अनलाइक टर्म कैन डिवाइड विद अनलाइक टर्म, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल क्लियर, तो ध्यान से देख सकते हैं। लाइक टर्म पहले देखिए ध्यान से, आप लाइक टर्म में क्या बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है, ठीक है, पहले तो बच्चों उसका मतलब जानो, देखो a डिवाइड b या a स्लैश b लिखा हुआ बच्चों, तो इन सभी का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखना a अपॉन b, ठीक है। अब जैसे डिवीजन का रूल क्या कहता है कि ओनली लाइक टर्म डिवाइड हो सकती है सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म के साथ। तो जैसे ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 2x, ठीक है, और यहाँ लिखा है 3x, तो देखो 2x और 3x, देखो यहाँ 2 और 3 भी नंबर अलग अलग है, समझ पा रहे हो बच्चों। अलग अलग का मतलब ये नहीं, क्योंकि देखो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई कट नहीं सकते, लेकिन x और x देखो यहाँ पे सेम है, तो x x कैंसिल होकर क्या बच जाएंगे, सिर्फ ये दो नंबर ही बच जाएंगे, जो क्या आएगा आंसर आपका 2/3। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप। वैसे ही सेम एज इट इज बच्चों क्या हो रहा है, जैसे ध्यान से देखो 4x² डिवाइडेड बाय 8x, तो देखो ध्यान से 4x² और नीचे 8x। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर x² यानी 2x, नीचे x यानी सिंपल सा मतलब 1x हो गया ये, तो एक x से ऊपर के 2x में से एक x काट देंगे तो बचा 1x, और ध्यान से देखो 4 और 8, देखो ध्यान से ऊपर 4 नीचे 8, इन दोनों में क्या है 4 1 4 4 2 यहाँ पे 4 के टेबल में 8 2 पे आता है, दैट्स वाई क्या बना 1/2। अब ध्यान से देखेंगे 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो आपको पता है x ही आ जाएगा, इन डिवाइड में 2 ही रहने वाला है। क्या समझ में आया बच्चों आपको ये चीज, ठीक है। वैसे सेम 6x² डिवाइडेड बाय 3x², ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है 6x डिवाइडेड बाय 3x², तो देखो बच्चों ऊपर अब एक x है नीचे 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा ऊपर के एक x से नीचे एक x कट जाएगा, तो नीचे एक x बचा, ये 3 बन जाती है और 6 और ये आ गया ऊपर 2, तो ये आप देखो 2 अपॉन x बन गया। तो बच्चों कभी ऐसा नहीं है कि वेरिएबल हमेशा ऊपर आए या नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं, वेरिएबल कहीं पे भी आ सकते हैं डिवीजन में। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों आपको। ये चीज बच्चों समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको आज ही बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज अच्छे से पढ़िए समझिए, चैप्टर नंबर 3 में बहुत काम आएगा आपके ये, ठीक है बच्चों। बात करूंगा आपसे अनलाइक टर्म के बारे में। तो अनलाइक टर्म में बच्चों क्या होता है कि जो 2x डिवाइडेड बाई 3y है, ठीक है, ध्यान से देख सकते हो एक्स वाई अलग, 2 3 में कोई कॉमन नहीं, तो यानी बच्चों डिवीजन इसकी ऐसी रहने वाली है। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है 8x डिवाइडेड बाई 4y, देखो एक्स वाई अलग हो गए, लेकिन 4 और 8 ये कट सकते हैं, तो हम इन्हें काट लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2x अपॉन वाई। वैसे ही सेम बच्चों ध्यान से देखो, अगर 5xy लिखा है डिवाइडेड बाई 2x लिखा, देखो बच्चों x और x सेम आ गए है ना, तो x x कैंसिल होकर तो क्या बन गया 5y/2। तो बच्चों अगर जो भी सेम चीजें हैं वो कट पा रही है, जो सेम चीज नहीं है वो नहीं कट पा रही, दैट्स अ सिंपल रूल ऑफ डिवीजन। आई होप तो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो रूल नंबर 3 हमने यहाँ से ले लिया अपना कि ओनली लाइक टर्म कैन डिवाइड विद लाइक टर्म, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म ही हमारी डिवाइड हो सकती है लाइक टर्म के साथ, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को अर्थमेटिक और वेरिएबल समझ में आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर क्लास 10। आप सभी को इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आप सभी को ये करना आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट आउट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ के जवाब दे रहे होंगे, तो ठीक है। तो प्लीज़ भाई कमेंट करिए, तो आपके कमेंट से हमें पता लगेगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है कोफिशिएंट। यस बच्चों,
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोफिशिएंट। जैसे मैंने आपसे पीछे कहा था व्हाट इज द कोफिशिएंट, और मैं आपसे बार बार कह रहा था कि नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये वही चीज़ है। नंबर विच इज इन मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, ठीक है, या फिर से बोल सकते हो नंबर विद वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो नंबर विद वेरिएबल मैं लिख रहा था ना बच्चों, नंबर विद वेरिएबल, जो नंबर वेरिएबल के साथ है, ठीक है। तो बच्चों इस नंबर विद वेरिएबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसी नंबर को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, आपका कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। द नंबर विच इज इन मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, तो याद रखना बच्चों इसे साथ ही नहीं होता, ये वेरिएबल के साथ भी, वेरिएबल के साथ कैसा होता है, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में दिखाई दे, ठीक है, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर है तो बच्चों को क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में। जैसे 2x लिखा तो इसका मतलब वो 2 मल्टीप्लाई x लिखा है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों याद है मैंने आपको कहा था सिंपल इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि 2x+4 इक्वल टू 0, तो विच इज x, यहाँ पे बच्चों आप सभी को पता है वेरिएबल है, और टू इज वॉट, टू इज कॉफिशिएंट, क्यों, क्योंकि टू के साथ एक्स के साथ कौन लिखा है, टू, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा बताता हूँ मैं आपको आगे, ठीक है। तो रूल नंबर 4 बच्चों यहाँ पे रखना है, व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द टू थिंग्स देन देयर इज मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। तो एक चीज हमें बच्चों समझनी है अपने अलजेब्रा के अंदर, जब किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कुछ ना दिखाई दे तो हमें समझना है कि वहां पे क्या लगा है, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स लिखो या 2 डॉट एक्स लिखो, बात सेम है हमारी, ठीक है बच्चों। वैसे ही सेम क्या लिखा है, 4xy, 4 ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा बच्चों पहले x से, देन 4 मल्टीप्लाई होगा y से, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बच्चों, 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है 4y से, तो देखिए 4x प्लस वाई आंसर, ठीक है। तो देखिए दो नंबर के बीच, एक नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं का मतलब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इन सभी के बीच में हो पाया है, ठीक है बच्चों, समझ में आया चीज। तो ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर लिखा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में, और उसी मल्टीप्लाई नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी चीज, वर्ड कॉफिशिएंट। तो चलिए बात करते हैं सम की पॉइंट्स अबाउट द कोफिशिएंट, की कोफिशिएंट को लेकर हमारे दिमाग में कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है, कोफिशिएंट क्या नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें आपके साथ, तो बच्चों आप सभी ने अगर मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो तो सारे के सारे नंबर, ठीक है। पहले तो एक चीज बताता हूँ, ऑल द टाइप ऑफ नंबर कैन बी कोफिशिएंट, कोई भी बच्चों आपका नंबर हो तो बच्चों वो कोफिशिएंट हो सकता है, पहली स्टेटमेंट तो बच्चों ये। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखें, एक से लेके यहाँ 10 तक कुछ नंबर लिखे हैं मैंने, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, डेसिमल, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर। तो बच्चों सारे के सारे नंबर्स मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल वाइज आप सभी को पढ़ाए हुए हैं, तो आप प्लीज वहां जाके इनको पढ़ सकते हैं अपने आराम से, ठीक है बच्चों। तो अगर बात करता हूँ मैं आपसे पीछे आगे कि होल नंबर बच्चों क्या होता है, यानी यस कि 0 डॉट एक्स, ठीक है, जैसे 0 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ 0 बच्चों क्या है, कॉफिशिएंट है इस एक्स स्क्वायर का, ये चीज हो सकती है। 2x 3x बच्चों नॉर्मल सी बात है, 2 और 2 3 तो कॉफिशिएंट हो ही हो सकते हैं। रही बात नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स में देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स, यानी जो 1 है तो बच्चों कॉफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 ना भी अगर दिखे आपको तो समझ लेना यहाँ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में ऑल टाइम रहता है, ठीक है। 4x 5x बच्चों यहाँ पे चल सकता है, ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे कॉफिशिएंट है। इवन नंबर, तो इवन नंबर बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए ना, वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो देखो ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। वेरिएबल के साथ नंबर लिखे हैं सारे बच्चों, कैसे, इवन कॉफिशिएंट्स हैं आपके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आप सभी को चीज। ऑड नंबर बच्चों, तो ऑड नंबर बच्चों 1 डॉट देख सकते हो, 1 डॉट एक्स है ना, यानी वही 1 यहाँ पे आपका ऑड नंबर है। 3, 5, 7, 9, ये हमारे क्या है, ऑड कॉफिशिएंट्स है, समझ में आ रहा है आप सभी को। नेक्स्ट है प्राइम, तो 2a, 3b, 5c, 7d, 11e, तो बच्चों प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो बच्चों जिसको ना पता हो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके मात्र दो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं ना, टू एग्जैक्टली फैक्टर, ठीक है, जिनके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे, एक तो होता है 1 और एक होते हैं इटसेल्फ, ठीक है बच्चा। 2a 3b 5c 7d 11 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जो कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चों, हमारे कंपोजिट नंबर कौन से हो गए, 4x 6y 8z 9 8 10b, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, देख सकते हो 4 6 8 9 10। कंपोजिट नंबर कौन, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर, ठीक है। तो
मोर देन 2 फैक्टर होते तो आप देख सकते हैं 4, आप 4 के फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे, 1 2 4 आपको इजीली मिल जाएंगे, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। 4x6y8z9 है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेसिमल नंबर, तो 0.1 0.2 1.2 बच्चों डेसिमल में भी हमारे कोफिशिएंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल में अगर आप चेक करना चाहें 1/2 3/2 7/2 3/8 समथिंग कुछ भी आप जो लेना चाहें, ये हमारे रैशनल में भी फ्रैक्शन हमारे रैशनल में भी क्या नाम है कोफिशिएंट हो सकते हैं। अब बच्चों इर्रेशनल की बच्चों बात हो सकती है, √2 √3 √5 √6 √7, ये सब बच्चों हमारे रैशनल नंबर है, ये सब भी हमारे कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। और लास्ट अगर बच्चों बात करना चाहे इंटीजर्स के बारे में, -2 3 -4 8, ठीक है। तो बच्चों ये सब भी हमारे हो सकते हैं। अगर बच्चों आपको इन सभी नंबर्स में कोई भी डाउट है तो इनके लिए मैंने चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और की पॉइंट पढ़ते हुए, आउट द कोफिशिएंट। यस बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैन भी पॉजिटिव हो सकते हैं बच्चों, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी, क्योंकि कोफिशिएंट इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो जैसे देख सकते हो -2x+4 2x² + 4 बच्चों ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों एक चीज यहाँ पे और एक चीज हमें चीज ध्यान से देखनी है, कोफिशिएंट बच्चों बहुत ना स्पेसिफिक होता है। कोफिशिएंट स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू वेरिएबल, ये चीज बताने का एक ये भी है। जैसे बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन में देखेंगे एक्स है तो एक्स के साथ क्या लिखा -2, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना -2 इस क्या नाम है कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे बच्चों पूछा नेक्स्ट लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो दिस इज यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा है 2, तो यानी ये 2 यहाँ पे आपका कोफिशिएंट होगा। तो बच्चों जैसे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कोफिशिएंट इसका बताओ, कोफिशिएंट इसका बताओ, जैसे क्लास 9th में भी आपसे सवाल आए थे ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोफिशिएंट इज स्पेसिफिक टू वेरिएबल, कि किस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया। ओके, तो इस बच्चों रूल नंबर 5 यहाँ पे याद रखेंगे, इफ देर इज नो नंबर इन प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई विद वेरिएबल देन देर इज वन इन प्रोडक्ट। तो बच्चों याद है ना मैंने कहा था आप लोगों से आगे बताऊंगा आपको, तो ये वही चीज है। देखिए तो ये रूल आ गया यहाँ पे कि अगर कोई भी नंबर आपको प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा किसी वेरिएबल के साथ, तो आप ये मान के चलेंगे देन देर इज वन, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वन इन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। x+2 = 0 बच्चों, y² + 6 = 0 बच्चों, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप ध्यान से देखोगे, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बच्चों देखो वाई स्क्वायर का क्वेश्चन लिखा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट का क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ 1 डॉट x है, यहाँ पे भी 1 डॉट y है। आई होप सो सभी को इसकी चीज क्लियर हो रही होगी, है ना, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो बच्चों जैसे आप देख सकते हो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, तो प्लीज़ बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं ना, 15-15 मिनट का आप सेशन बना के आप देख सकते हैं। देखो बच्चों मेरा तो काम है, मुझे तो करवाना है आपको, ठीक है। तो 15-15 मिनट्स का आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कोफिशिएंट कैन नॉट बी ए भैया वेरिएबल, कोफिशिएंट हमारा वेरिएबल, कोफिशिएंट कैन नॉट बी अ वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ देखा कि x+y+4 लिखा है, x² + 6 लिखा है, या x+b = 0 लिखा है, तो बहुत ध्यान से देखिए जैसे xy लिखा हुआ है बच्चों, तो ये x एंड y बोथ आर बच्चों वेरिएबल हैं एंड देन देयर कोफिशिएंट इज 1 बच्चों, याद रखना। बच्चों आप ये नहीं बोल सकते y का कोफिशिएंट x है, x का कोफिशिएंट y है, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज रॉन्ग। लेकिन बच्चों आप बोलते हैं एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना, जैसे इक्वेशन लिखी हुई है, तो बच्चों याद रखना मैंने बताया था कि इसके साथ कुछ नहीं तो इसका 1 मल्टीप्लाई में, तो याद रखना एक्स वाई दोनों वेरिएबल, तो इनका कोफिशिएंट क्या होगा 1, ठीक है। तो इसका ऐसे याद रखना x², अब देखो इसमें मैं x × x लिखता हूँ, आप सभी को पता है। तो x इज नॉट द कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते x का कोफिशिएंट है क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, नो 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 दिस इज रॉन्ग, ठीक है। मैंने बताया कोफिशिएंट सिर्फ एक नंबर हो सकता है, तो ये 1 डॉट x², तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या है 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये समझना है आपको, ठीक है। वैसे सेम अगर आप ध्यान से देखें ax + b, तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे x वेरिएबल है बट a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि ये a और b डिफरेंट थिंग्स, a और b अलग है, b अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ बच्चों आपको। a मैंने यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर दिया, a इज कोफिशिएंट, बट अब जैसे बच्चों को यहाँ पे इक्वेशन होगी ना इसकी जगह हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ नंबर नॉट अदर वेरिएबल, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे a कोफिशिएंट है, बट याद रखना इस a की जगह बच्चों क्या होगा, कुछ और लिखा होगा इक्वेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखा था ना 2x+4, जो इसकी इक्वेशन का टाइप जैसा दिख रहा था आपको, है ना, तो 2x+4 उसका पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दी एंड कर लिया है कोफिशिएंट्स। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट।
यस बच्चों, तो जैसा आपने अभी से कहा था नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ से सारे टॉपिक आपके आसान होंगे, एकदम सिंपल इजी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। द नंबर विच इज इन प्लस और माइनस विद वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो अब याद रखना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल के साथ कोई नंबर कैसा होगा, मल्टीप्लाई में, है ना, समथिंग इज इन मल्टीप्लाई। नाउ अब कोई भी चीज वेरिएबल के साथ, ठीक है, वेरिएबल के आगे हो या पीछे हो, प्लस माइनस में हो, तो बच्चों उसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट नाम देते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस में जो भी कुछ होगा इसको हम नाम देंगे कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, कांस्टेंट। जैसे ध्यान से देख सकते हो आप लोग, 2x+4 लिखा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, 2x+4, ठीक है, 2x+4 इक्वल टू 0, ठीक है, 2x+4 इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, x इज वेरिएबल, 2 इज कोफिशिएंट, 4 इज व्हाट, 4 इज द, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट, क्योंकि आप ध्यान से देखें x के साथ प्लस में दिख रहा है आपको ये, ठीक है। की पॉइंट अबाउट द कांस्टेंट बच्चों हमारे क्या होंगे, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑल द नंबर आर कांस्टेंट, जितने, जैसे मैंने आपको बताया, सारे नंबर अगर कोफिशिएंट है तो सारे नंबर कांस्टेंट भी हमारे होते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, रैशनल हो, या फिर इरेशनल हो बच्चा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर सारे नंबर कवर अप कर दिया आपके। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज फिक्स बच्चों, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बच्चों फिक्स होती है। इसका मतलब ये होता है, लेट सपोज बच्चों मैंने लिखा 2x+4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपके अंदर क्षमता नहीं है कि इस 4 को हटा के अब यहाँ पे कुछ और लिख के दिखा दो मुझे, है ना। आप कोई कमेंट में अगर कोई बहुत ज्ञानी आ जाएगा भैया, तो वो ये लिख देगा 8/2, ठीक है, 2+2। तो बच्चों देखो, अल्टीमेटली आप लिख 4 ही रहे हो, लेकिन 4 को हटा के आप यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात। 6 यहाँ पे नहीं लिख सकते, 4 एक कांस्टेंट है जो कि क्या है, फिक्स, ठीक है। ये चीज याद रखना। देयर आर इनफाइनाइट कांस्टेंट बच्चों, सिंपल सी बात है, जब नंबर्स इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ काउंटिंग होगी, तो ये वैसे ही सेम इनफाइनाइट कांस्टेंट भी हमारे पास होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं को नेक्स्ट छोटे टर्म पे, जिसका नाम क्या है, टर्म। ये बच्चों नेक्स्ट टर्म इज अवर टर्म, ठीक है। तो टर्म बच्चों क्या होती है, जो भी सेपरेशन होती है बच्चों बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय प्लस और माइनस मेक ईच थिंग अ टर्म, ठीक है बच्चों। तो क्या इसका मतलब है बच्चों, तो बच्चों इसका मतलब ये है, जो भी सेपरेशन आप देखते हो बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट बच्चों, जो भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट बच्चों मतलब प्लस माइनस की वजह से अलग होते हैं, तो वो ईच थिंग है, ईच सेपरेट थिंग क्या बन जाती है, हमारी टर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल हैं, 2x+4 इक्वल टू 0, 6y+8 इक्वल टू 0, x2+7x+10 इक्वल टू 0। तो इनका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 2x+4 इक्वल टू 0, इसमें बच्चों जो 2x है, 2x क्या है भैया, टर्म वन, 4 का टर्म टू, वाई मैंने इसको टर्म वन, इसको टर्म टू क्यों बोला, क्योंकि ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से रीड करना चालू करा, मैंने देखा 2x, फिर मैंने देखा बच्चों स्टॉप आ गया, स्टॉप क्या आ गया, अर्थमेटिक आ गया, अर्थमेटिक साइन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम टर्म के लिए प्लस माइनस ही मिलेंगे आपको, प्लस आ गया, स्टॉप लगा, यानी नेक्स्ट टर्म यहाँ से चालू हो जाएगी, ठीक है। 4 के बाद कुछ और नहीं है, तो दैट्स वाई ये मेरी टर्म वन, ये टर्म टू। जैसे आप देखो यहाँ प्लस आ गया, आप ऐसा बोल सकते हो, प्लस से पहले एक जो चीज आएगी वो मेरी एक टर्म होगी, प्लस के बाद जो भी होगी वो मेरी एक अलग टर्म होगी, समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को। x² + 7x + 10 इक्वल टू 0, तो देखो x² बच्चों मेरा एक अलग, प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद दूसरी टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म, फिर इस प्लस के बाद एक और टर्म आ गई, तो देखिए तीसरी टर्म। तो ऐसे मैं देख सकता हूँ मेरे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऐसे मेरी बननी, तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे कितना ईजी है ना, ईजी एंड सो सिंपल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है एक्सप्रेशन। यस बच्चों, तो नेक्स्ट टर्म इज अवर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या होती है, जो भी बच्चों कलेक्शन होता है ऑल टर्म्स का इज नोन एज एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको बहुत टर्म्स बहुत डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल एंड ऑपरेटर, ठीक है। जो ऑपरेटर जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं बच्चों, इसका क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से देखिए, जो 2x+4 इक्वल टू 0 लिखा, देखो 2x एक वन टर्म, 4 एक अनदर टर्म, तो 2x+4 बच्चों ये क्या हो जाएगी, पूरी हमारी एक्सप्रेशन। 6x + y + 8 है ना, तो बच्चों ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन। क्योंकि इसमें बच्चों ध्यान से देखो, दोनों टर्म आ गई, इसमें सारी टर्म आ गई, सिमिलरिटीज यहाँ पे भी सारी टर्म आ गई। अब इसमें देखो, यहाँ पे सारे वेरिएबल आ गए, कांस्टेंट आ गए, कोफिशिएंट आ गए, है ना, तो ये और ऑपरेटर भी आ गए, दैट्स व्हाई हम इसको एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको ये समझ में ना आया, तो इससे अच्छा आप ये बोल सकते हो कि ऑल द मैथमेटिकल फ्रेज बिफोर द इक्वल टू साइन इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इक्वल टू से पहले बच्चों जितना भी मैथमेटिकल फ्रेज लिखा हुआ है, जितनी मैथमेटिकल बात लिखी होगी, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या कहलाती है,
एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो आई होप सब सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं एकदम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जिसका नाम है इक्वेशन। जिस बच्चों, तो एक इक्वेशन क्या होती है हमारी? तो इक्वेशन इज दैट सपोर्ट द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन विच इज कनेक्टेड बाय द इक्वल टू साइन। तो बच्चों इक्वेशन जैसे कुछ नहीं होती, इक्वल टू साइन जब सपोर्ट करता है दो एक्सप्रेशन को, ये दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर है या फिर नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम बराबर का साइन डालें इसका मतलब दोनों साइड बराबर होंगी। तो यस, जब दो इक्वेशन, दो एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दो एक्सप्रेशन अगर आपस में इक्वल है तो इट विल मेक अ इक्वेशन। तो वो क्या बना लेगी बच्चों, अपनी एक इक्वेशन बना लेंगी। ठीक है, तो 6x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू वाई प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। तो यस, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन बन सकती है। तो ये एल एच एस क्या यहाँ पे स्टैंड करता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड आर एच एस फॉर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बच्चों, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में दिक्कत आई हो या कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए सिंपल हो जाएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है या क्या पार्ट आपका वीक हो रहा है। ठीक है, बाकी आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, समथिंग कुछ भी, अगर आपको चैनल के रिगार्डिंग कुछ बात करनी हो या आपको कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन करवाना हो या अपना कुछ सेशन मटेरियल शेयर करना हो कि सर आप इस क्वेश्चन को करा दीजिए, इस चैप्टर को पहले करा दीजिए, कोई भी सजेशन, कोई भी हमारे लिए अगर कुछ हो, अगर कंटेंट में दिक्कत आ रही हो, कंटेंट बहुत मतलब अगर आपको कंटेंट में कोई इशू है या वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट आउट करके हमें बता सकते हैं। और बाकी जिस बच्चों का अगर ये डाउट हो या एक चीज़ हो कि सर आप तो कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, जिस बच्चा ज़्यादा पढ़ के, याद रखना बच्चों, ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, याद रखना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना है ऑलवेज। ठीक है, तो प्लीज़ हार्ड वर्क से मत डरिए, हार्ड वर्क से मत भागिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा 3.1 का अनदर इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम आपको क्या नाम है, ऑल क्या नाम है, इक्वेशन के आगे का बताएंगे। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं। कोई भी अगर आपका सजेशन कुछ भी समथिंग हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।